सीक्रेट सर्वर में हमें अक्सर जो है कस्टम लॉन्चर्स क्रिएट करने होते हैं। कस्टम लॉन्चर हम ऐसी एप्लीकेशंस के लिए बना रहे होते हैं जिसके लॉन्चर्स बाय डिफॉल्ट जो हमारे पास स्टैंडर्ड सीक्रेट के टेम्पलेट्स या लॉन्चर्स हैं उसमें वो एग्जिस्ट ना कर रहा हो। इट सपोज एक एप्लीकेशन होती है विन एससीपी के नाम से। थ्रू हम क्या करते हैं कि हम जो है कनेक्शन बनाते हैं एसएफटीपी और एससीपी वगैरह का कनेक्शन बनाते हैं यहाँ से, ठीक है, डेटा कॉपी वगैरह करने के लिए। लेट सपोज अभी मैं आपको एक करके दिखाता हूँ, एसएफटीपी का स्टेशन लेकर दिखाता हूँ इसके थ्रू। अब ये एक एप्लीकेशन है जिसके लिनक्स की मशीनों पर डेटा, विंडोज की मशीन से लिनक्स की मशीन में डेटा कॉपी पेस्ट वगैरह करते हैं। हो सकता है इसके और भी यूजेज होंगे, मगर मैंने देखा है, मैंने तो इसी चीज के लिए इस्तेमाल होते हुए देखा। इसके यहाँ पर हम यूजर का नाम दे देंगे और यहाँ पर देंगे इसका पासवर्ड। अब ये एक्चुअल में एक लिनक्स मशीन है जिसका जो है ना एसएफटीपी टर्मिनल अभी खुलेगा, ठीक है। ये हमारे पास मशीन का एक्सेस, ये मेरी अपनी मशीन है, ठीक है, जिससे मैं भी लॉगिन हूँ। और ये जो है लिनक्स की मशीन है और ये उसका मेरे पास इंटरफेस आ गया, यहाँ से हम कॉपी पेस्ट वगैरह कर सकते हैं। अब अगर हमें इसी एप्लीकेशन को ऑनबोर्ड करना हो सीक्रेट सर्वर के साथ, तो इसके लिए हम क्या कर रहे होंगे कि इसके कस्टम लॉन्चर क्रिएट करना होगा। इसके लिए हम आते हैं अपने सर्वर पर और इस पर देखते हैं कि किस तरह से हम इसका कस्टम लॉन्चर क्रिएट कर रहा हूँ। मैंने यहाँ अपने पास एक ओपन किया हुआ है। ये वैसे मेरे पास डेलिनिया का एक आर्टिकल मौजूद है जिसमें ये विन एससीपी का कस्टम लॉन्चर बनाने की बात कर रहा है, ठीक है, प्रोसेस बता रहा है। और ये बात आपने हमेशा याद रखनी है कि हर एप्लीकेशन का कस्टम लॉन्चर बनाने का जो तरीका है वो डेलिनिया के प्लेटफॉर्म पर या मतलब ये जो टेम्पलेट या आर्टिकल्स वगैरह होते हैं इसमें नहीं मिले। एक जेनेरिक इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी कस्टम लॉन्चर बनाने के हवाले के, प्रोसेस आर्ग्यूमेंट कैसे निकलेगा और इस तरह की मालूमात मिल जाएगी। फिर आपने खुद भी यूज करना होता है। तो मैं आता हूँ कॉन्फ़िगरिंग अ कस्टम लॉन्चर पर और इसकी ये डिटेल देख लेते हैं। इसके लिए ये बता रहा है कि आपने एक प्रोसेस लॉन्चर क्रिएट करना है जिसमें आपने ये सेटिंग रखनी है। उसके बाद जो विंडोज की सेटिंग आप रखेंगे जो उसमें होती है वो आपने ये रखनी है। और अगर आप टनल एप्लीकेशन कर रहे हैं उसके लिए सेटिंग जो है वो अलग है। जैसे ये नीचे वाली जो एप्लीकेशन है प्रोसेस कस्टम टनल अगर लॉन्चर आप बना रहे हैं तो इसके लिए आप ये करेंगे। अभी जो हम कर रहेंगे प्रोसेस वो है कस्टम प्रोसेस लॉन्चर, ये विदाउट टनलिंग वाला, ठीक है। इसके लिए हम आते हैं यहाँ पर सीक्रेट सर्वर सेटिंग में जाएंगे या हम सर्च करते हैं टेम्पलेट्स, लॉन्चर्स में आएंगे। यहाँ आके आपको जो है लॉन्चर क्रिएट करना होता है। मैंने अपने पास एक लॉन्चर क्रिएट किया हुआ है तो मैं आपको उसका ओवरव्यू करवा देता हूँ। विन एससीपी के नाम से मैंने क्रिएट कर लिया है। आपको इसके पैरामीटर बता देता हूँ क्या सेट किया मैं। लॉन्चर के टाइप में मैंने इसको प्रोसेस रखा हुआ है एज पर आर्टिकल, और लॉन्चर का मैंने यहाँ नाम दे दिया है, स्टेट में इनेबल रख दिया है। ट्रैक मल्टीपल विंडोज को हमने यस किया हुआ है, बाकी ऑप्शंस को हमने डिसेबल लगा हुआ है क्योंकि जो लॉन्चर की जो डिटेल है यहाँ पर जो आर्टिकल है वो हमें यही बताया जा रहा है आर्टिकल के हिसाब से कि हमें अनचेक रखना है। उसके बाद आते हैं यहाँ प्रोसेस नेम में। तो प्रोसेस नेम जो है वो हम यहाँ तक भी रख सकते हैं winSCP.exe, पर सम टाइम हमें जो है इसका फुल पाथ भी देना होता है। जहाँ पर आपने सिस्टम में एप्लीकेशन इंस्टॉल की उसका फुल पाथ भी देना होता है, तो मैंने यहाँ पर फुल पाथ दिया हुआ है। इसके बाद आता है प्रोसेस आर्ग्यूमेंट, ठीक है। प्रोसेस आर्ग्यूमेंट में क्या होता है कि अगर एसएफटी कनेक्शन आप बना रहे हैं, एससीपी कनेक्शन के लिए हमें ये लेना होगा और एसएफटीपी के लिए हमें ये लेना होगा। अभी जो मैं प्रोसेस पर कर रहा हूँ मुझे एसएफटीपी सेशन बनाना है तो ये वाला जो प्रोसेस आर्ग्यूमेंट है ये यूज किया है और हम इसको यहाँ से सेव कर देंगे। इसके बाद क्या होगा कि हम आएंगे, ये हमारा लॉन्चर क्रिएट हो गया। उसके बाद हम आते हैं वापस सेटिंग में, सीक्रेट टेम्पलेट्स में जाएंगे। सीक्रेट टेम्पलेट में हम क्या करेंगे, या तो आप यहाँ से क्रिएट टेम्पलेट करके न्यू क्रिएट कर लें, और अगर आपने इसको किसी सीक्रेट के साथ मैप करना है, टेम्पलेट के साथ मैप करना है तो आप मैप भी कर सकते हैं, ठीक है। मैंने यहाँ पर दोनों काम किए हुए हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये मैंने विन एससीपी के नाम से एक सीक्रेट जो टेम्पलेट नया क्रिएट किया और उसकी जो मैपिंग है वो मैंने ये दे दी है। मेरा विन एससीपी का जो लॉन्चर मैंने क्रिएट किया है उसकी मैपिंग मैंने यहाँ पर। फिर हम आते हैं यहाँ पर सीक्रेट पर। जब मैं इसका सीक्रेट क्रिएट करना होता है तो मैंने एक सीक्रेट क्रिएट किया हुआ है, वो मैं आपको इसका ओवरव्यू करवाता हूँ सीक्रेट का। सीक्रेट में क्या दिया हमने, सीक्रेट का नाम का टेम्पलेट जो हमने बैकग्राउंड में यूज किया है, और ये उसकी आईपी आ गई, ये पासवर्ड वगैरह दे दिया है मैंने, और ये यहाँ से हम फिर इसको लॉन्च करते हैं। अब आपको यहाँ पर नजर आ रहा होगा कि ये पोर्ट का एरर दे रहा है, ठीक है। तो फिर हमने क्या किया कि गिटहब पर जाके हमने इसको सर्च किया तो हमें यहाँ पर एक इसकी डिटेल मिली, ठीक है। इवन दो एससीपी कनेक्शन है, ये एससीपी का फिर आर्ग्यू। फिर हमने क्या किया कि हम अपने पास आते हैं यहाँ सीक्रेट में, वापस टेम्पलेट में, लॉन्चर। ये जो हमारा लॉन्चर बना हुआ है इसमें जो आर्ग्यूमेंट है इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ, ठीक है। अब हम इसको चेक कर लेते हैं। कस्टम लॉन्चर जब हम क्रिएट करते हैं तो इसमें जो है हमारे पास काफ़ी ट्रबल शूटिंग आती रहती है। हम आते हैं यहाँ पर और अब हम अपने लॉन्चर के थ्रू इसका एक्सेस बनाते हैं। अब इसने क्या किया है, हमारी जो एप्लीकेशन है इसको इसने इनिशिएट कर लिया है और पासवर्ड पर आके जो है ना ये स्टक हो रहा है, ठीक है।
पासवर्ड अभी इसको मैंने मैन्युअली अप्लाई कर दिया है। और ये जो एरर अभी आ रहा था हमारे पास कि ये जो है प्री अथेंटिकेशन पासवर्ड से प्री कॉन्फ़िगर्ड पासवर्ड जो लॉगिन नहीं हो रहा है, तो ऊपर जो है WinSCP का ही आर्टिकल ये मैं देख रहा था, इस एक्सेस डिनाइड का। और इसमें ये बताया जा रहा है कि ये जो हम यूज़र यूज़ कर रहे हैं, जैसे ये वाले साहब ने इस पर रिप्लाई किया है कि जो यूज़र हो रहा है वो शायद एडमिन वाला अकाउंट है, इस वजह से जो है ना ये जो प्रिंटेड पासवर्ड है उसकी वजह से डायरेक्ट लॉगिन नहीं करने दे रहा है एज अ सिक्योरिटी कंसर्न। इसको ट्रबल शूट करने की ज़रूरत है कि ये क्यों ऐसा हो रहा है। हो सकता है कि कोई इसमें रिस्ट्रिक्शन हो, और या तो आप अपने पास जो आपकी यूबंटू वगैरह की मशीन है उस पर जो है ना एक कोई सिर्फ SFTP एक्सेस वाला अकाउंट क्रिएट कर लें और उसको एडमिनिस्ट्रेटर राइट्स ना हो उसके थ्रू आप चेक कर लें, तो आई थिंक फिर ये जो है डायरेक्ट ऑन बोर्ड हो जाए। तो इस तरीके से हम जो है WinSCP का सीक्रेट क्रिएट कर सकते हैं।